जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देते हैं तो इन बातों का जरूर से ध्यान रखें। दोस्तों, आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूं कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, साथ ही साथ किस विधि से भगवान सूर्य को हमें प्रतिदिन अर्घ्य देनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ इसका धार्मिक और साथ ही वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को अनेकों लाभ मिलते हैं। जैसे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, साथ ही व्यक्ति के सौभाग्य और तेज में भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ मान सम्मान बढ़ता है और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंडली में सूर्य से जुड़े दोषों का निवारण होता है। साथ ही कई तरह के लाभ हमको मिलते हैं, इसलिए प्रतिदिन हमें विधि पूर्वक भगवान सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही भगवान सूर्य को हम प्रतिदिन अर्घ्य देने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, साथ ही यश कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने से व्यक्ति भाग्यशाली बनता है, साथ ही साथ उन्नति के मार्ग खुलते हैं। उसके साथ ही भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देने से व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति स्वस्थ और निरोग बनता है। साथ ही साथ अर्घ्य देने से धन संपदा घर पर आती है और व्यक्ति को कई तरह की आर्थिक लाभ भी मिलती है। साथ ही साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से कन्याओं में विवाह में देरी हो रही है तो उन्हें रोजाना भगवान सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही शीघ्र विवाह के शुभ योग बनते हैं। साथ ही साथ भगवान सूर्य से प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से पितृदोष भी दूर होता है। साथ ही व्यक्ति की भाग्योदय भी होती है। उसके साथ ही साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली कई तरह की जो समस्याएं रहती हैं वो समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही साथ उनकी समस्याओं का समाधान होता है। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। तो भगवान सूर्य को हमें प्रतिदिन अर्घ्य देने के साथ साथ भगवान सूर्य का प्रकाश को हमें ग्रहण करनी चाहिए, जिससे हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। उसके साथ ही साथ हमारे शरीर के कई तरह के रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में कई तरह की ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, यदि आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो इस विधि के साथ प्रतिदिन अर्घ्य देनी चाहिए। जैसे प्रातः काल उठ करके उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को स्नान के पश्चात उनको अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही अर्घ्य देते समय ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को देखते हुए जलधारा के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही साथ तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ी मात्रा में चंदन, लाल पुष्प और अक्षत डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए। उसके साथ ही साथ अर्घ्य देते समय ध्यान रखेंगे कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे के माध्यम से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र या ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः मंत्र बोलते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय इन बातों का जरूर से ध्यान रखनी चाहिए। जैसे भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय आपका मुख सूर्य की ओर होनी चाहिए। साथ ही साथ जलधारा धीरे धीरे गिराना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि जलधारा कभी भी ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि जलधारा ज़मीन पर गिरने से पैर लगना अच्छा नहीं माना जाता। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखेंगे। साथ ही अर्घ्य देने के बाद आप चाहे तो मंत्र जप कर सकते हैं, करना चाहे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ ही साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्य को विधि पूर्वक मंत्रों के माध्यम से अर्घ्य देनी चाहिए। साथ ही सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे का जरूर से आप प्रयोग करें। साथ ही तांबे के लोटे के माध्यम से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना अच्छा माना जाता है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि भगवान उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देव माना जाता है, तो इसलिए प्रतिदिन सुबह स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक हमें अर्घ्य देनी चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के कई लाभ बताए गए हैं, तो आप इस तरह से विधि पूर्वक भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दे सकते हैं और प्रत्येक व्यक्तियों को भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे।
मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों।